ठीक है, तो बता दो भाई इनिशियल वैल्यू रुक जाओ। रिड्यूस भाई आपके पास दो पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर क्या होता है आपके पास, कॉल बैक होता है जो हमने एरो फंक्शन पास करवाया। दूसरी आपके पास एक वैल्यू होती है, समझते हैं आप, एक वैल्यू क्या होती है भाई, एक वैल्यू कि भाई जब आपका मैप रिड्यूस चलेगा तो उसकी जो पहली वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, यहाँ से जाएगी। कहाँ से जाएगी भाई, यहाँ से जाएगी। तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसको 0 सेट करते हैं। कर दिया भाइयों, ये तो आपके क्लियर हो गए कि आपका रिड्यूस दो पैरामीटर लेता है। अब हमें ये पता है कि रिड्यूस के अंदर जो कॉल बैक है ये भी पैरामीटर लेता था। मैप के अंदर 3 थे, फिल्टर के अंदर 3 थे, फाइंड के अंदर 3 थे, ऐसा ही था ना भाइयों। यहाँ पर लेता है दो पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर लेता है भाइयों, दो। पहला होता है एक्यूमुलेटर, क्या होता है भाइयों, और दूसरी होती है करंट वैल्यू। अब एक्यूमुलेटर क्या है, एक्यूमुलेटर जस्ट आप ये कह लें कि यहाँ जो वैल्यू डिफाइन की जाएगी ना वो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी। मतलब जो यहाँ पर डिफाइन की जाएगी पहली वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब कि जब आपका रिड्यूस चलेगा तो उसकी जो पहली वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, एक्यूमुलेटर में चली जाएगी। किस में चली जाएगी भाइयों, समझ आ रहा है। अब सेकंड करंट वैल्यू का मतलब जो आपका एरे के ऊपर मैप चल रहा है ना उसकी सारी वैल्यू किसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, करंट के अंदर। समझ आ रहा है। हाँ भाइयों, रिपीट कर देता हूँ भाई। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं अगर यहाँ 0 नहीं लिखता ना, ठीक है, नोट कीजिएगा, अगर मैं 0 नहीं लिखता तो एक्यूमुलेटर के अंदर बाय डिफॉल्ट नल होगा। क्या होगा भाइयों, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। और करंट के अंदर ये लूप चल रहा है, नोट कीजिएगा, नम के ऊपर लूप चल रहा है तो पहली बार क्या आएगा उसके पास, 4 आएगा। ऐसा ही ना भाइयों। तो अभी एक्यूमुलेटर में क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने इनिशियल में क्या पास की है, कुछ भी नहीं है। तो करंट के अंदर क्या होगा, 4 होगा। ऐसा ही ना भाइयों, 4 होगा। समझ आ रहा है। देन हम नीचे आ रहे हैं। अब जो करंट के अंदर 4 है ना, अब वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर जाएगा। सही है भाइयों। तो अब ये क्या हो जाएगी आपकी 4 वैल्यू हो जाएगी, कॉमा अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी इसके पास, 5 आएगी। सही है भाइयों। देन आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इस तरह रिड्यूस काम करता है आपके पास। जो पहली एक्यूमुलेटर है, समझे आपकी इनिशियल वैल्यू है, जब लूप चलता है तो उस वक्त उसके अंदर क्या वैल्यू होती है। सही है भाइयों। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको 0 इसीलिए सेट किया कि जब पहली बार लूप चले तो इसके अंदर नल ना जाए, क्या चला जाए, 0 चला जाए। समझ आ रहा है भाइयों, ये किया है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कंसोल करके दिखा दूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया, किसको, एक्यूमुलेटर को। किसको किया भाइयों, और करंट को भी कर लेते हैं। देखें, पहली बार लूप चला, सही है भाइयों, पहली बार लूप चला, उसके अंदर क्या था, 0। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या था भाई, 0 था। और करंट वैल्यू क्या थी, 4 थी। क्लियर हुआ। अब आपने फंक्शन से कुछ रिटर्न ही नहीं किया, ना आपने एक्यूमुलेटर को रिटर्न किया, ना आपने वैल्यू को रिटर्न किया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप रिटर्न करेंगे तो मतलब हर बार फंक्शन को पता चलेगा कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू हर बार क्या है, 0। क्या है भाइयों, खैर उसको छोड़ें। सेकेंड टाइम लूप चला, एक्यूमुलेटर की वैल्यू कुछ मिली ही नहीं उसको, तो उसने क्या रखा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। और जो आपकी करंट वैल्यू थी उसके अंदर क्या चल रहा था, लूप चल रहा था। तो पहले क्या आया उसके अंदर, 4 5 6 7 6 5। क्लियर है भाइयों। अब अगर मैं यहाँ रिटर्न करता हूँ, गौर कीजिएगा, किसको रिटर्न कर रहा हूँ, एक्यूमुलेटर को, मतलब इनिशियल वैल्यू को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो हर बार जब जब फंक्शन रन होगा उसको पता चलेगा जब जब लूप चल रहा है एक्यूमुलेटर में क्या है, 0। क्या है भाइयों, ठीक है। तो चेक करते हैं। क्लियर है भाइयों। तो पहली वैल्यू क्या मिल रही है उसको, 0, और लूप क्या चल रहा है, 4 पे चल रहा है। समझ आ रहा है भाइयों। हाँ भाइयों, सिंपल इसको ये समझे कि एक्यूमुलेटर आपकी इनिशियल वैल्यू है और दूसरी एरे वाली वैल्यू है। तो जब एरे चलता रहेगा, एरे की वैल्यू एक्यूमुलेटर में जाती रहेगी। सही है भाइयों। अब चेक करें। अब मैंने रिटर्न करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ भाइयों, प्लस कर रहा हूँ, तो अब देखिएगा क्या आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले गौर कीजिएगा इसके ऊपर। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या गई एक्यूमुलेटर में, 0 गई, और एरे के अंदर क्या था, 4 था। ऐसा ही ना भाइयों। अब जब फिर से लूप चला दूसरी बार
तो अब 4 किस में चला गया, एक्यूमुलेटर के अंदर चला गया, सही है। और सेकंड टाइम एरे की वैल्यू क्या आ गई 5। हमने रिटर्न क्या किया हुआ है, एक्यूमुलेटर को और करंट को सम किया है। क्या किया भाई यहाँ पर, ये देखें क्या किया हुआ हमने, तो हर बार इनिशियल वैल्यू करंट वैल्यू से क्या होती रहेगी, सम होती रहेगी। तो नोट करें 5 4 क्या हो जाएगा 9, और अगली नेक्स्ट वैल्यू क्या है एरे के अंदर 6 से, तो 6 9 क्या हो गया, अगली एरे के अंदर वैल्यू क्या है 17 और 7 और 15 प्लस वो क्या आ गया 22 और 6 आपकी इनिशियल वैल्यू। देन आपके पास ये एरे की वैल्यूज चल रही है और ये वो वैल्यू है जो एक्यूमुलेटर अपडेट करके दे रहा है आपको, सही है भाई। एक्यूमुलेटर कुछ भी नहीं है, एक नाम है जो कि इनिशियल वैल्यू है। आप यहाँ इनिशियल वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ आप आई लिख दें, यहाँ पर आप सी लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है भाई। बस आपने ये कॉन्सेप्ट बिठाना है, रिड्यूस के अंदर पहला पैरामीटर आपका इनिशियल वैल्यू होता है और दूसरा आपकी एरे की जो मैपिंग होती है, जो वैल्यूज चल रही होती है वो होती है उसके अंदर, सही है भाई। बता भाई, आपके पास अक्सर आप रिड्यूस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चलाते हैं, देखिए हम काम करते हैं। ठीक है, तो भाई आपके पास यहाँ पर हम एरे पास करवा देते हैं, क्या पास करवा दिया एरे, ठीक है। ये कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आप एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को पुश करवाते हैं। क्या करवाते हैं भाइयों, एक मिनट, अब देखिए हम इसको रिटर्न सिर्फ एक्यूमुलेटर करते हैं, क्या कह रहा भाई, अच्छा आई और ये क्या है आपका भाई सी, ये क्या है आपका सी करवाया ना, आई करवाया, आई तो ठीक है, सी भी करवा सकते हैं, मसला नहीं है। क्या है हर बार क्या गिरेगा एरे, अब जब मैंने प्लस करवाया ना, तुम इसकी वैल्यू क्या करो, इस एरे के अंदर पुश करवाते रहो, तो क्या होती रहेगी, इसके अंदर पुश होती रहेगी। इसकी हम ग्रुपिंग वाली एग्जाम्पल करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा, सही है। तो भाई यहाँ तक क्लियर है, रिड्यूस का काम इतना ही नहीं, बस और कुछ भी नहीं। सिंपल क्या करना है आपने, बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अगर आपने सम करना हो तो अब देखें ना, अब आपने यहाँ पर सम करने के लिए क्या क्या किया था, इतना सारा कोड लिखा था, अब यहाँ हम सम करते हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या थी, सम में हमने 0 पास की थी, मैंने यहाँ 0 रख दी, तो अभी आई के अंदर क्या मौजूद है 0 मौजूद है, ऐसा ही ना भाई। तो हम यहाँ रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न आई प्लस सी, कोई मसला है इसके अंदर भाई। अब क्या करें बताओ भाइयों, लेट्स सम, क्या करूं, कंसोल डॉट लॉग किसको कर लूं, सही है भाइयों, समझ आ रहा है भाइयों। तो ये आपके पास सिंपल, अब देखें यहाँ पर कितना लाइन ऑफ कोड बच गया, ये देखें और ये देखें, और याद रखिएगा इसे कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड। क्या कहते हैं भाइयों, ये ऊपर वाला जो आपका फॉर लूप होता है सिंपली ऑप्टिमाइज नहीं होता, ये नीचे वाला आपका ऑप्टिमाइज्ड होता है। तो मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था, ठीक है, जब मैं इनिशियल स्टेट पे था, सैलानी में कोर्स कर रहा था, तो मुझे उसने सम का कहा, तो सम तो मैंने कर लिया इस तरह, तो मुझे कह रहा है कि इसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। उसने मुझसे सवाल किया कि अब मुझे बताओ, तुमने सम तो कर लिया, अब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे। मैंने कहा एक काम करेंगे कि लूप को ऐसे वैसे एंशन जवाब दिए मैंने उसको, तो मुझे कहा अच्छा ठीक है। अब जब मैं घर आया, सर गौस को मैंने कॉल की कि ये सीन था, मुझसे उससे ये सवाल किया था, तो सर ने बड़े अच्छे अंदाज जवाब दिया कि वो तुमसे रिड्यूस के बारे में पूछ रहा था, सही है। तो आपसे कभी भी इंटरव्यूअर ये नहीं कहेगा कि बताओ रिड्यूस क्या है, सही है। अब उसने क्या किया, एक सवाल देकर मुझे उलझाया, फिर मुझे पूछा कि भाई बताओ ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं, तो आपके पास इस तरह रिड्यूस से ऑप्टिमाइज करते हैं, सही है भाई। सेकंड क्या था टॉपिक, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर, ये समझ आ गया भाई हैं यार। टाइमिंग जिसके अंदर रिड्यूस हो, ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हैं कि कोड आपका छोटा हो, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि हर मेमोरी लेवल होता है, ठीक है, कि जब ये लूप आपका मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ये लूप आपका मेमोरी कम कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसे ऑप्टिमाइजेशन होती है,
और लोड कौन जल्दी लोड हो रहा है, कौन लेट लोड हो रहा है, ठीक है। अभी तो एक वैल्यू आपको पता नहीं चलता, जल्दी लोड हो जाती है। जब आपका पूरा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर फॉर लूप भी होता है और रिड्यूस भी होता है और मैप भी होता है, तो उस वक्त पता चलता है कि किसकी लोडिंग ज़्यादा फास्ट है। सही है भाई। अच्छा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ES6 के आप लोगों ने पढ़े होंगे सर नूर वालों ने, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर पढ़े भाई। किस किस ने पढ़े रेस्ट ऑपरेटर स्प्रेड ऑपरेटर? आते हैं? गुड है। और किसको आता है भाई रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर? पहले जनरल टर्म में समझाता हूँ, फिर प्रोग्रामिंग पे आता है, सही है। ES6 के अंदर आपके पास इंट्रोड्यूस करवाया गया था स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, जैसे रायता फैला दिया आपने, ठीक है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है भाई? फैलाना। और रेस्ट का मतलब होता है जितना बचा हुआ, कहते हैं ना भाई रेस्ट इन पीस, ठीक है। अब जितनी आपकी ज़िंदगी बची है अल्लाह की बात है, ऐसा ही होता है ना भाई। तो रेस्ट का मतलब होता है जितना डेटा आपका बचा हुआ है उसे हम कहते हैं रेस्ट। सही है भाई। तो ये दोनों चीज़ें डिनोट की जाती हैं 3 डॉट से। किससे की जाती है भाइयों? 3 डॉट्स। जहाँ पर भी ये 3 डॉट्स आपको दिखें, समझे यहाँ पर या तो स्प्रेड ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है या तो, मगर आप कैसे फाइंड करेंगे? यस, ऐसा ही आते हैं, ठीक है। तो भाई जहाँ पर भी 3 डॉट आपको दिखें, या तो वो स्प्रेड होगा या तो वो रेस्ट होगा। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई कौन सा स्प्रेड है और कौन सा रेस्ट है? ठीक है, तो याद रखिएगा, रेस्ट ओनली यूज फॉर फंक्शंस पैरामीटर्स, ठीक है भाई। जो आपको पैरामीटर के अंदर इस तरह दिखे ना, फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन है आपका ABC, यहाँ पर आ गया आप, ठीक है, और इसके अंदर आपने लिख दिया डॉट 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 नंबर, तो इसका मतलब है यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है रेस्ट ऑपरेटर। क्या इस्तेमाल हो रहा है भाइयों? समझ आ रहा है भाइयों? तो एक मिसाल ले लेते हैं रेस्ट ऑपरेटर की, देन हम स्प्रेड पे आते हैं। ओके, अब रेस्ट कहाँ काम आता है? फॉर एग्जाम्पल भाई यूज़र चाहता है कि मैं बहुत सारे नंबर का सम निकालूं, या मैं एक बहुत सारे नंबर दूंगा, उसके अंदर से आप फाइंड आउट करके दो मुझे कि ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 2। तो आप किस तरह करेंगे बताएं? आप ये करेंगे कि एक फंक्शन बना लिया, नोट कीजिएगा, आप एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, ये आपने फंक्शन बना लिया। आप क्या करेंगे? इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे एरे, ऐसा ही ना भाई। देन आप क्या करेंगे? इसके ऊपर फिल्टर चलाएंगे और आप फाइंड आउट कर देंगे, ऐसा ही भाई। अब यूज़र एरे नहीं पास करेगा, यूज़र नंबर पास करेगा 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? यूज़र कहता है मैं एरे क्यों, इतनी मेहनत क्यों करूं कि एरे बनाऊं, फिर एरे पैरामीटर से आर्ग्यूमेंट में पास करूं, ऐसा ही है ना भाई। आपने क्या लिखा है यहाँ पर, नोट कीजिएगा, मैंने यहाँ रिटर्न करवा दिया एरे को। क्या करवा दिया भाइयों? या चले हम फिल्टर लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एरे डॉट फिल्टर, ठीक है। देन हमने रिटर्न क्या करवा दिया? आइटम। हमने कहा आइटम क्या हो? ग्रेटर देन 5 हो, ऐसा ही भाई। तो हम क्या करवा लेते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं लेट फिल्टर डेटा। कोई मसला भाई इसके अंदर? और या क्या रिटर्न करवा देंगे हम? ठीक है, तो मुझे बताएं यहाँ पर क्या होगा, बताएं भैया। मैं डेटा को कॉल करवाऊंगा और यहाँ क्या पास करूंगा, इसके पैरामीटर को एक एरे पास कर देता हूँ, ऐसा ही होगा भाइयों? हाँ भाइयों, समझ आ रहा है? कोई मसला तो नहीं होगा इसके अंदर? अब मसला यहाँ पर ये है कि यूज़र ने एरे बनाई, फिर उसके अंदर नंबर पास करवाया। अब यूज़र कहता है मैं क्यों एरे बनाऊँ, क्यों नंबर पास करूँ? मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो इनपुट जाएगा वो इस तरह जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अब क्या करेंगे भैया? ठीक है भाई, समझ आ रहा है? सही है, तो जब भी तो बताता हूँ ना, ये समझ आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ हमने क्या पैरामीटर पास किया है,
अब मेरी मर्जी में ऑब्जेक्ट पास करूं आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट ये होता है, ठीक है भाइयों, आर्ग्यूमेंट में या मैं ऑब्जेक्ट पास करूं या एरे पास करूं या कुछ भी करूं। हाँ मैंने फिल्टर किया हुआ है, तुम याद रखिएगा मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सम, एवरी, फाइंड इंडेक्स सिर्फ एरे के ऊपर चलते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं चलते, ठीक है। तो अब यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट में पास करवा देता हूँ ऑब्जेक्ट, तो फिल्टर चलेगा ही नहीं, वो वैसे ही एरर भेजेगा आपको, भेजेगा ना भाइयों, वैसे ही एरर भेज देगा, क्योंकि फिल्टर किसके ऊपर चलता है भाइयों, एरे के ऊपर। और अगर तुम आर्ग्यूमेंट में क्या पास करवा दोगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो वो चलेगा ही। सही है भाई, सही है, कर दी, सही है। इसको हाँ सही है, अभी तो एरर आएगा ना, अभी तो एरर आएगा, मगर मैं फ़र्क समझा रहा हूँ कि अब जो हम इस्तेमाल करेंगे रेस्ट ऑपरेटर, उससे किस तरह अचीव करेंगे हम। भाई ड्राई ड्राई तो नहीं हो रही क्लास? हाँ भाइयों, आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं फिर हैं, जाओ सारे ट्यूबवेल नहा के आ जाओ। चलें इसको मैं आसान समझाता हूँ यार। असल में पता है मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि यार जो मैंने प्रॉब्लम फेस की ना, आप लोग प्रॉब्लम फेस ना करें, ठीक है। इंटरव्यूअर मुझसे पूछ रहा होता है या मैं ऑफिस में ऐसी टास्क वगैरह देख रहा होता हूँ, ठीक है। चाहूँ तो मैं आपको क्या करूँ, सिंपल एक रेस्ट ऑपरेटर बनाऊँ, फंक्शन में 3 डॉट पास कर रहा हूँ, कंसोल कर रहा हूँ, भाई खत्म हो गया, ठीक है। देन स्प्रेड ऑपरेटर 2 एरे बनाऊँ, दोनों को कॉन्केट कर रहा हूँ, खत्म हो गया। तो इससे क्या होगा, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, अच्छा ये बस कॉन्केट करता है, ये बस फंक्शन से आर्ग्यूमेंट लेता है, बस ओके, ठीक है। ये करवाने का मकसद ये था कि आपको फ़र्क बताऊं कि फ़िल्टर के अंदर और आपके रेस्ट के अंदर फ़र्क क्या होता है। सही है भाई, क्या है, मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन मैंने लिख दिया भाई सम, क्या लिख दिया भाइयों, सम। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 डॉट्स, क्या लिख रहा हूँ भाइयों, और यहाँ लिख दिया नंबर्स, क्या लिख दिया भाइयों, नंबर्स। अब मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, नम को किसको कर रहा हूँ भाइयों, क्योंकि अभी पैरामीटर का नाम क्या है, नम है। 3 डॉट को भूल जाए, 3 डॉट क्या कर रहा है, यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर आप मल्टीपल पैरामीटर्स की वैल्यू पास कर सकते हैं। सही है भाइयों, इन 3 डॉट का मतलब होता है कि आप जितने चाहें आर्ग्यूमेंट में, सॉरी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आप नंबर पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम वैसे नॉर्मल देखें तो अगर मुझे यहाँ पर 10 नंबर को पैरामीटर में लेना है तो आप क्या करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह ही लेंगे ना भाई आप। जबकि आपके पास रेस्ट ऑपरेटर में आपने पास 3 डॉट और नम लिखे, तो अब जितने भी आप पैरामीटर्स पास करवाएंगे कोई मसला नहीं। अब मैंने यहाँ पर नम कंसोल कर दिया, फंक्शन को कॉल किया, अब मैं यहाँ एलिमेंट नंबर्स पास करवा दूँ, सही है। और यहाँ पर पास करवा दिया स्ट्रिंग, यहाँ पर पास करवा दी बूलियन, सही है। अब तो 3 डॉट्स आपने लगाए ना नम के अंदर और आपने कंसोल डॉट नम किया, तो अब ये क्या करेगा, जितने आपने आर्ग्यूमेंट में नंबर और स्ट्रिंग पास किए इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा भाइयों, चेक कर क्या है, एरे। देन आप इसके ऊपर फिल्टर चलाएं, मैप चलाएं, रिड्यूस चलाएं, कुछ भी चला सकते हैं। सही है भाइयों जी, सॉरी क्यों नहीं करेगा, करेगा। आपके पास याद रखिएगा, आपके पास रेस्ट ऑपरेटर एरे ही रिटर्न करता है। सही है भाइयों, आप इससे वैल्यू निकालनी होगी, आप फिल्टर चला दें। जी जी, उसके साथ ही आ जाएगा। ये देखें अच्छा सवाल किया है कि ये तो हमने एक नम डायरेक्टली एक पैरामीटर पास करवाया जो कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट लेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई नेम कॉमा एज कॉमा, सही है भाई, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर कितने पैरामीटर्स हैं, 2 प्लस लाता था, सही है भाई, ऐसा ही है ना भाई। तो अब मैं इस सम में पास करवाता हूँ नेम सादिक, ठीक है, और एज करवाता हूँ 26। अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, सादिक और एज अलग हो जाएंगे
बाकी नम के अंदर जितने भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, एरे के अंदर चले जाएंगे। किसमें चले जाएंगे भाइयों, क्या होगा, रिफ्रेश करते हैं भाई, कहाँ चले गए, सेव किया है? अच्छा बताएं क्यों नहीं आ रहा? हाँ भाइयों, क्या नेम एंड देखिए सही है। आपका जो नाम था, आपके जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स जो आपने पास किए थे, क्या था, नेम था और एज था, वो अलग हो गए, बाकी सारे किस में चले गए, एरे के अंदर। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जब आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे फंक्शन के अंदर इसमें, तो स्टार्ट की 2 वैल्यू जो आपकी होती है किसमें चली जाएंगी, नेम और एज के अंदर, बाकी कितने चली जाएंगी सारी, नम के अंदर। तो ये सिंपल आपके पास रेस्ट ऑपरेटर होता है। यस, किसके लिए चाह रहे हैं, इसके लिए चाह रहे हैं, फिर वो एरे के अंदर एरे चला जाएगा। अच्छा सवाल है, देखें हम इस पूरे को किसमें डाल दें, एरे में डाल दें, चेक करते हैं क्या हो गया। एक ऑलरेडी एक एरे है और उसके अंदर 0 इंडेक्स के ऊपर एक और एरे है, समझ आ रहा है भाई? एरे तो उसने रिटर्न किया, उसके अंदर उसने क्या किया, एक और एरे को अपेंड करवा दिया जो कि 0 इंडेक्स पर। सही है, कहाँ से लाते हो सवाल, सही है भाइयों? देखो जब भी मैं प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवाता हूँ, ठीक है, थ्योरी इसीलिए पढ़ानी पड़ती है क्योंकि यार ये बेसिक है, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आएगी ना तो जब प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे तो वो भी समझ नहीं आएगा। सही है, थ्योरी थोड़ी ड्राई होती है, मुझे पता है। सही है भाइयों? तो रेस्ट ऑपरेटर समझ आया? ये इस्तेमाल नहीं होता, बहुत शादो नाज़र इस्तेमाल होता है जब बैकएंड वाले कोई डेटा ऐसे भेज रहे होते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि कितने पैरामीटर्स होंगे, वो क्या करते हैं डॉट लगा के भेज देते हैं, और वो जितने भी पैरामीटर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सही है भाइयों? ये बैकएंड वाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें कैसे किसमें ज़्यादा, ठीक है, आप जाहिर सी बात है जब आप नेम और एज पास कर रहे हैं और ये रेस्ट ऑपरेटर पास करें तो इसका कोई ना कोई मकसद होगा। या तो आप यहाँ पर यूज़र के नाम का डेटा गैदर कर रहे होंगे, या यूज़र की एज गैदर कर रहे होंगे, या कोई ऐसा यूनिक डेटा डाल रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आप यहाँ आएंगे, गौर से देखिएगा नम के अंदर क्या आ रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा ही आ रहा है भाइयों। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आएंगे, आप लिखेंगे भाई कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे किसको, नम डॉट फिल्टर, और इसके अंदर क्या पास करवा देंगे, आइटम। कर सकते हो ना भाइयों में? हाँ भाइयों, इसके अंदर पास करवा दिया आइटम, और मैंने यहाँ रिटर्न क्या करवा दिया, रिटर्न आइटम ग्रेटर देन 5। अब नेम और एज तो पता है आपको कि भाई एक लड़का है नेम में जो कि सादिक है, एज में जिसकी 27 एज है, और नम के अंदर उसके सारे मार्क्स हैं जो कि उसने लिए हुए, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इसमें। अब मैंने फिल्टर क्यों लगाया कि पता चले कि भाई इसके किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो आप फिल्टर करके वहाँ से मार्क्स निकाल लेंगे और नेम और एज उसके साथ प्रिंट करवा देंगे। सेम नेम का पैरामीटर, अलग नेम्स के पैरामीटर, सही है, तो उसको कैसे पास करें? हैं? भाई आप चाह रहे हैं एक नेम है, ठीक है, ये एज है। अब यहाँ पर आप पास करवा दें, ये एक एरे, और इसके अंदर आप पास करवा दें अली, ठीक है, अली, ठीक है, खान। अब ये जो नेम जो आपने पैरामीटर पास किया है ना, ये पूरा लेगा आपके पास ये। सही है भाई? और देन आपकी जो एज है यहाँ पर आप इसको डाल दें एरे के अंदर, और इसके अंदर आप क्या पास करवा दें, नंबर पास करवा दें। तो जो पहली 2 वैल्यू होंगी ना, ये पहली दूसरी वैल्यू जाएगी इसके अंदर, ठीक है, और ये नेम जाएंगे सारे इसके अंदर। अब क्लियर हुआ? कंसोल करवा लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो।
ये देखें, ये पहला इंडेक्स जो कि पहला पैरामीटर है, ठीक है, ये दूसरा इंडेक्स जो कि दूसरा पैरामीटर है, और ये आपके नम वाले सारे। इस तरह कह रहे थे आप, क्लियर है? हाँ भाइयों, ठीक है ना? अच्छा सवाल था, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास रेस्ट ऑपरेटर था, ठीक है। अब आते हैं भाई, आपके पास किस पे आते हैं? रायता, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर आपके पास इस्तेमाल होता है भाई एक्सपैंड करने के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है भाइयों? एक्सपैंड करने के लिए। जैसे कि आपने कॉन्केट पढ़ा था भाइयों? हाँ भाइयों, मुझे बताएं जरा किस तरह करेंगे। लेट ए इक्वल्स टू 2, मैंने एक एरे बना दी, सही है भाइयों। लेट बी इक्वल्स टू, ये मैंने एक एरे बना दी। अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है एक एरे के अंदर, तो बताएं मैं क्या करूँगा भाइयों? सारे बताएं। ए डॉट कॉन्केट और क्या लिख दूंगा? ये मुझे रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? लेट सी इक्वल्स टू, और कंसोल डॉट लॉग क्या करवा लूंगा? ठीक है। अब देखें, दो मल्टीपल एरे थी, कॉन्केट के जरिए आराम से हो गई। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि अब यहाँ पर 5 एरे हैं, उसको कॉन्केट करना है, क्या करेंगे? पहले सी को आपने कॉन्केट कर दिया, फिर एक दूसरी एरे होगी सी डॉट, फिर डी कॉन्केट करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना आप क्या करेंगे? आपने लेट डी एक एरे है, इसके अंदर आपने नंबर्स डाल दिए, ऐसे ही ना भाई। देन फिर आप क्या करेंगे? आप करेंगे भाई लेट ई इक्वल्स टू, क्या करेंगे? डी डॉट कॉन्केट, अच्छा सी के अंदर डालेंगे सी डॉट कॉन्केट, और क्या डाल देंगे? डी डाल देंगे। अब इस तरह मल्टीपल एरेज होंगे तो क्या करेंगे भाई? हर बार आप कॉन्केट करते रहेंगे, ऐसा ही है ना। तो इससे बचने के लिए आपके पास इस्तेमाल किया जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। क्या किया जाता है भाइयों? कैसे? देखिए, हमने लिख दिया भाई यहाँ पर लेट डेटा इक्वल्स टू, अब मैंने यहाँ एरे डाल दी, क्या डाल दिया भाइयों? अब मुझे क्या करना है? इस एक एरे के अंदर इन तमाम 3 एरे का डेटा एक्सपेंड करना है। क्या करना है भाइयों? एक्सपेंड करना है। आपने लगाया 3 डॉट्स, क्या लगाया भाइयों? पहली एरे का नाम क्या है? ए, कॉमा, फिर दूसरी एरे क्या है? आपकी 3, फिर तीसरी एरे क्या है आपकी? डी। बस सिंपल, ये करना है आप। कंसोल डॉट लॉग करते हैं किसको? डाटा, सही है। तो आपके पास क्या आ जाएगी? 3 एरे कॉन्केट। अब जितनी भी एरे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस क्या करना है भाई? यहाँ पर डॉट कॉमा लगा के, डॉट डॉट कॉमा लगा के, डॉट, सिंपल। कितना आसान हो गया आपके पास। तो इसने किया क्या? मैकेनिज्म समझिएगा। इसने किया क्या? जब आपने यहाँ डॉट डॉट ए लिखा ना, ए में क्या था? 4 5 6 7, तो डॉट डॉट ने क्या किया? एक्सपेंड कर दिया, एरे से निकाल कर इसने नॉर्मल वैल्यूज डाल दी, 4 5 6 7। किसने किया? ये ट्रिपल्स डॉट ने किया, एक्सपेंड कर दिया ना भाई। एरे से निकाल कर किसमें दे दिया? नॉर्मल वैल्यूज में दे दिया। सही बोल रहा हूँ मैं? देन क्या हुआ आपका? कॉमा उसने रिमूव किया, देन बी के अंदर क्या था? 4 5 6 7 5, देन डी के अंदर क्या आया? 45 और सो ऑन डेटा। तो इससे हम कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई? स्प्रेड ऑपरेटर है, जो फैल गया रहता। सही है भाई? तो ये आपकी कहानी टोटल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये तो आपकी एरे है ना। अब अगर आप चाहें, आपके पास लेट ए इक्वल्स टू, अक्सर आपके पास डेटा इस तरह आता है कि एक एरे होती है, उसके अंदर वैल्यूज आ रही होती हैं। आप चाहते हैं उसको वैल्यूज को मुझे बाहर निकालना, सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होगी, तो डेटा इक्वल्स टू 1 लिख दिया तुमने। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं इसको कंसोल करवाऊँ तो डेटा का 0 इंडेक्स इस्तेमाल ना करना पड़े मुझे। मैं क्या करूँ? रेस्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करूँ। क्या करूँ भाइयों? अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, मुझे क्या मिलेगा डेटा में? पता है भाई? क्या मिलेगा मुझे इस डेटा के अंदर? एक 2 मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं कंसोल करूँ तो मुझे सिर्फ 2 मिले, एरे ना मिले। मुझे अगर मुझे 2 गेट करना हो तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर इंडेक्स 0 ये करता हूँ ना भाई। हाँ भाइयों, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर? 2 मिल गया। तो लंबी हो रही है, तो मैं क्या करूँगा भाई? स्टार्ट में क्या लगा दूंगा? 1 2 3,
क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंड कर देगा एरे से, उस वैल्यू को बाहर निकाल के ले आएगा। इसी वो जो 3 एरे थी ना, वो इसी तरह आपकी एक्सपेंड हो रही थी, हर वैल्यू बाहर निकाल कर, देन दूसरी वैल्यू बाहर निकाल कर, तीसरी वैल्यू बाहर निकाल कर एक एरे के अंदर स्टोर होती है। तो इसे हम कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर, सॉरी स्प्रेड ऑपरेटर। हैं आते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे भी काम करते हैं। हाँ कौन सी बात भाई, सिंपल है यार, एरे के अंदर से वैल्यू को एक्सपेंड करके बाहर लेकर आता है आपका, ठीक है, ये सिर्फ एरे की वैल्यू को एक्सपेंड करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब सिंगल वैल्यू हो तो ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह एक्सपेंड नहीं करेगा, ये करके देखते हैं इसको। अब ये तो एरे के अंदर था कि हम किस तरह स्प्रेड ऑपरेटर काम करते हैं। अब आप देखें जरा ऑब्जेक्ट के अंदर, लेट ओबीजे 1 इक्वल्स टू नेम, ठीक है, सादिक, ठीक है, एज क्या लिख दी 18, ठीक है, 17, ठीक है, बहुत छोटा हूँ बहुत ज़्यादा, सही है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करवा दूँ, पुश करवा दूँ या एक्सपेंड करवा दूँ। तो आपने क्या लिखा है, लेट ओबीजे 3 इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस, ट्रिपल डॉट्स क्या लिखेंगे, ओबीजे 1 कॉमा ओबीजे 2, सही है भाई। कंसोल डॉट लॉग किसको करेंगे, अच्छा सेम वैल्यू थी, ओके क्या हो रहा है, ओबीजे 1 ओबीजे 2, अच्छा अली कर लेते हैं ज़रा, ऐसा क्यों भाई, लास्ट में क्यों उठा रहे हो, नहीं उससे मसला नहीं, ओबीजे 1 ओबीजे 2 ओबीजे 3 स्प्रेड क्यों हो रहा है भाई ये, एक मिनट, हम अगर इसको हम एरे में करवाते हैं, भाई ये एक एरे है और एरे के अंदर भी हम इसको पुश करवाते हैं, चेक करते हैं, तो ये आपके दोनों आने चाहिए वगैरह भाई, और एक मिनट, एक काम करते हैं हम ओबीजे 1 की डेटा को, ठीक है, ओबीजे 2 की डेटा वैल्यू से हम वो करते हैं, ठीक है। आप देखें मैंने ऑब्जेक्ट 2 क्या किया, कमिट कर रहा हूँ, एक मिनट देखिएगा, मैं आया लेट ओबीजे 2, ठीक है, इक्वल्स टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट डॉट ओबीजे 1, ओके। इसके अंदर आपके पास कीज होती है ना, आप कीज को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह भाई, मैंने ओबीजे 1 लिख दिया, नोट कीजिएगा। अब मुझे एक तीसरी की ऐड करनी है इस ओबीजे 1 के अंदर, मतलब एक्सपेंड करनी है, की जाएगी ना भाई, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैंने लिख दिया भाई क्वालिफिकेशन और क्या पास करवा दिया, BS CS। अब यहाँ पर हो क्या रहा है पता है, पहले हम जब दो ऑब्जेक्ट पास करवा रहे थे, एक्सपेंड करवा रहे थे, तो दो ऑब्जेक्ट कभी भी एक्सपेंड नहीं होते, हमेशा एरे एक्सपेंड होते हैं। हाँ ऑब्जेक्ट के अंदर एक की एक्सपेंड हो सकती है, क्या हो सकती है, की वैल्यू एक्सपेंड हो सकती है। हाँ भाई किसने हाथ उठाया, कंसोल करवाते हैं ओबीजे 2 को, क्या हो, एक की ऐड हो। तो याद रखिएगा एरे के अंदर, एरे तो एक्सपेंड हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की एक्सपेंड होगी, क्या होगी भाइयों, अब जितनी भी कीज आपने इसके अंदर एक्सपेंड करवानी हो आप करवा सकते हैं, सही है भाइयों। ये आपकी क्वालिफिकेशन आ गई, ठीक है, देन आपकी मल्टीपल कॉमा लगाकर जितनी आपने एक्सपेंड करवानी हो आप करवा सकते हैं, सही है भाइयों, ओके। तो भाई दोनों समझ आ गए, रेस्ट और स्प्रेड। प्रोजेक्ट पे चलें, तो लास्ट प्रोजेक्ट क्या था भाइयों हमारा, नहीं रेस्ट, जब भी रेस्ट की बात है सिर्फ फंक्शंस के पैरामीटर तक उसी, बस कहीं और इस्तेमाल नहीं होता रेस्ट, सही है भाइयों। आपसे पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि भाई रेस्ट कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं मारना, आपने कहना कि भाई रेस्ट बनाया है ही फंक्शन के पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। तो भाई
प्रोजेक्ट की तरफ से उठा लेते हैं। वाह यार, किसने फॉलो कर दिया, क्या बात, अमीर ने फॉलो कर लिया मेरे को यार, जबरदस्त। और कैसे हो अमीर, ठीक हो? अच्छा तो भाई ये उठा लेते हैं ये वाला फोल्डर। अच्छा पढ़ा हुआ तो था, खैर अपडेटेड नहीं होगा। सही है भाई। खैर अब जब बैकेंड पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। पढ़ते हैं इंशाल्लाह। हाँ भाई, मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो लड़के, ख्याल करो। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। सही है। अच्छा, जितनी हमने यहाँ पर जो काम किया, हमने लोकल स्टोरेज डेटा सेव करवाया, रिडायरेक्शन किए, इमेज अपलोड करवाई, सबको समझ आ गया भाई? देखिए वो अगर जिसको समझ नहीं आएगा ना तो वो क्लास में जंग लड़ेगा इसके साथ। सही है, अगर उसने वीडियोस देख लिए। अच्छा, जब मैं ग्रुप में कह रहा होता हूँ ना कि भाई वीडियो देख लो, जब मैं कोई पोस्ट कर रहा था एटलीस्ट भाई रिएक्शन दे दिया करो ताकि मुझे पता चले आप लोग जिंदा हो। स्टार्ट में जब मैंने पोस्ट की थी बोलने के बाद पहले तो धनाधन रिएक्शन आते थे आप लोगों में, अब सारा ऐसा लगता है कि ग्रुप में फोदगी हो गई है। ठीक है, आते हैं भाई साइनअप से स्टार्ट करते हैं। इसको बंद कर रहा हूँ। सही है भाई। तो पहले क्या सिनेरियो था, ओवरफ्लो फिर से देख लेते हैं कि भाई हम साइन अप करते थे, ऐसा ही है, देन हमारा डेटा लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता था, ऐसा ही है ना भाई? तो कर लेते हैं भाई। मैंने अली खान लिख दिया, ईमेल एड्रेस लिख दी, पासवर्ड 1 2 3 4 5 लिख दिया, चूज फाइल कर ली, कहाँ गया सादिक शाह पे आ गया, सबमिट किया। ठीक है, हमारा डेटा लोकल स्टोरेज में जा चुका है, ऐसा ही ना भाई? एप्लीकेशन में आ गया भाई, डेटा आ गया हमारा, ऐसा ही भाई? कोई मसला तो नहीं इसके अंदर? गुड हो गया। अब ईमेल हम उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पासवर्ड वही है, सबमिट करते हैं भाई। ठीक, बिल्कुल काम करो। सही है भाई। अब ये हमारा डेटा क्लियर हो गया और लोकल स्टोरेज पे आ गया। ठीक है, या सॉरी गलती कर दी, मैं कुछ और बताना चाह रहा था। 1 2 3 4 5 चूज फाइल कर दिया। ठीक है, हमारा डेटा स्टोर हो गया लोकल स्टोरेज में, सबमिट किया, डेटा चला गया ना भाई लोकल स्टोरेज में। मैं फिर बैक जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई? बैक, वापस साइन अप करना चाह रहा हूँ। मैं लॉगिन नहीं कर रहा, मैं साइन अप करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ? एक तो डेटा पड़ा हुआ है ना मेरा, बल्ले पड़ा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक और दोस्त आ रहा है वो भी साइन अप कर रहा है। तो सबसे पहले डेटा देख लेते हैं हमारा क्या जाता है भाई। हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं, क्या भेजते हैं भाई? समझ आ रहा है ना भाई? अब मैं लिखा भाई, मैंने सादिक शाह, वही सेम ईमेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5, सबमिट किया, फिर लॉगिन हो गया। अच्छा, क्या होना चाहिए अभी लोकल स्टोरेज में, कोई बताएगा? हाँ भाई, हो सिंगल डेटा अपडेट जो हो चुका हो। अब क्या हुआ, पुराना डेटा आपका जा चुका है, तो ये तो सही नहीं है भाई। हम चाहते हैं कि मल्टीपल डेटा को स्टोर करवाएं, ऐसा ही ना भाई? तो अब आते हैं ये वाला काम करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक एरे बना लें। हाँ भाई, एरे बना लें। हमने एक एरे बना ली, कोई मसला तो नहीं है। देन हम नीचे आए, अब हम डायरेक्ट लोकल स्टोरेज में ऑब्जेक्ट भेज रहे थे, तो हम पहले क्या करेंगे, एरे के अंदर पुश करेंगे, फिर क्या करेंगे, उस एरे को लोकल स्टोरेज में भेजेंगे, ऐसा ही ना भाई? एरे का नाम क्या है? यूजर एरे डेटा, यूजर एरे डेटा डॉट पुश। किसको करवा देंगे? ऑब्जेक्ट को, जो कि हमने बनाया, ऐसा ही भाई? देन हम क्या करेंगे भाई, इस यूजर एरे डेटा को कहाँ पास कर देंगे? इसके अंदर पास करना, बस सिंपल। कोई मसला भाई उसके अंदर? सिंपल। हमने क्या किया, अब चेक करते हैं कि डेटा किस तरह जा रहा है हमारा। ठीक है,
बैक आते हैं भाई, क्या करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, पासवर्ड डाल दिया मैंने 1 2 3 4 5, सबमिट किया भाई, डेटा जा चुका है। अब किस फॉर्मेट में होना चाहिए, रिफ्रेश किया था हमने, यही है, यही था। इसको बंद करते हैं भाई। ठीक है भाई, कोड देख लेते हैं फिर से भाई, और फिर सेकंड करते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने बाहर एक एरे बनाई है यूज़र डेटा के नाम से, देन हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कि अगर वैल्यू खाली ना हो तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, देन क्या होगा, यूज़र डेटा के अंदर पुश हो जाएगा, क्या, एक ऑब्जेक्ट पुश हो जाएगा, और उस एरे को हमने कहाँ पास करवा दिया, यूज़र डेटा के अंदर। ऐसा ही ना भाई, कोड में गलती तो नहीं है, ठीक है। और आउटपुट चेक करते हैं, ईमेल पास कर दी, पासवर्ड हमने पास कर दिया, चूज फाइल कर लेते हैं भाई, सबमिट कर दें। सही है भाई, अब चेक करते हैं भाई क्या आया। हाँ भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, शायद हमने सेव नहीं किया हो, कोई मसला होगा। सही है, तो अब हमारा काम सही काम कर रहा है भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है, ओके। अब मैं फिर बैक जा रहा हूँ, अब सेकंड डेटा ऐड कर रहा हूँ। सही है भाई, मैंने लिख दिया। अभी लोकल स्टोरेज में कितना डेटा पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है, हमें पता है कि लोकल स्टोरेज में डेटा रखा हुआ है। सही है, हमने यहाँ पर दूसरी ईमेल रजिस्टर करवाई, ठीक है, ये ईमेल रजिस्टर करवाई, पासवर्ड डाल दिया, चूज फाइल कर ली, सबमिट कर लिया, सादिक शाह। अब कर लेते भाई अली, ठीक है, अली कर लेते, सबमिट किया, डेटा जा चुका है, लोकल स्टोरेज में चेक करते हैं क्या हुआ। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में ही रहा है, मगर क्या मसला हो रहा है यहाँ पर कि आपका डेटा वही अपडेट हो रहा है उस एरे के अंदर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एरे बना दो और पुश करवा दो, अगर है तो आप क्या करो, उसके साथ एक और डेटा को डाल दो। तो उसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको, यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी भाइयों, यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट करेंगे, चेक करने के लिए कि भाई आया कि डेटा रखा हुआ है या नहीं। ऐसा ही ना भाई, तो बताएं किस तरह गेट करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम क्या है, यूजर एरे डेटा, क्या है की का नाम, यूजर डेटा। ऐसा ही ना भाई, एग्जैक्ट। हम इस क्या करते हैं भाई, इसको हटाकर जेसन डॉट पार्ट्स करके, क्या बोला था, पार्ट्स, क्या इंग्लिश बोलते हो, सही है। तो भाई एरे डेटा के अंदर भाई हमने जेसन पास करवा दिया, ये तो हमने गेट कर लिया। हमने कहा अगर ऑलरेडी डेटा हो तो ठीक है, वरना क्या कर दो, एक एरे बना दो। क्या बना दो भाइयों, और क्या चेक करेगा, अगर लोकल स्टोर डेटा नहीं होगा तो वो एरे बनाकर उसके अंदर पुश करता रहेगा। ऐसा ही भाई, यहाँ समझ आ रहा है। फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर डेटा ऑलरेडी होगा तो क्या होगा, सेकंड डेटा पुश हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम में आपका डेटा नहीं होगा तो क्या होगा, एक एरे के अंदर फर्स्ट टाइम वाला डेटा पुश हो जाएगा। सही है भाई, चेक करते हैं भाई। अली, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया सादिक, चूज फाइल कर दी भाई, सबमिट अली खान, ठीक है, सबमिट करते हैं भाई। डेटा हमारा लोकल स्टोरेज में आ चुका है। सही है भाई, फिर बैक जाते हैं, अली खान 2 कर दिया, पासवर्ड ये सेट करवा दिया, चूज फाइल कोई और कर लेते हैं भाई, सबमिट करते हैं। एप्लीकेशन में आया भाई, ये डेटा था हमारा, ईमेल आईडी एक ही है ना, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। कहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं डेटा तो आ जाना चाहिए भाई। जेसन डॉट पार्ट्स गेट आइटम और एरे, सही है कंडीशन भी। तो आपके पास यहाँ पर एरे भी सही पुश हो रहा है, ठीक है, डेटा भी जा रहा है, लोकल स्टोरेज जेसन डॉट स्ट्रिंग कहीं भी सही। फिर चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश मार के,
बैक आते हैं भाई, ठीक है, हमने डाल दिया सादिक शाह, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फाइल लगी भाई। एक डेटा जा चुका है, सही है भाई, डेटा जा चुका है। अब आते हैं भाई बैक, इसको रिफ्रेश करो, ओके सही, चेक करते हैं। तो हम करते हैं भाई अली, बैक आते हैं भाई। यार उस स्टूडेंट होना तो नहीं चाहिए था, हो जाना चाहिए था उसको। माइट बी, सही सही कह रहे हैं आप लोग, ब्राउज़र इशू हो सकता था, ठीक है, थैंक यू। तो भाई सही है, समझ आ गया, कंडीशन तो समझ आ गई थी ना। हाँ भाइयों, कोड भी समझ आ गया, अच्छा कोड समझा दो, अच्छा कोई मसला नहीं। देखें सारे देख लें यहाँ पर। अब सबसे पहले जब लोकल स्टोरेज डेटा जा रहा है, ठीक है, तो गौर कीजिएगा, आपने एक एरे बनाई हुई थी, आपने एक एरे बनाई हुई थी। अब इसमें क्या हो रहा था कि हर बार नई वैल्यू अपडेट हो रही थी मगर नई वैल्यू जा नहीं रही थी, ऐसा ही है। तो हमने क्या किया भाई, कहा कि लोकल स्टोरेज में आगे चेक करो कि डेटा है या नहीं। तो हमने यहाँ पर एक गेट कर लिया, किसको गेट कर लिया भाई, लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट किया और कंडीशन लगा कि भाई अगर डेटा ऑलरेडी मौजूद है तो डेटा को पुश करो, और अगर नहीं है तो एक एरे बना दो। सही है, समझ आ रहा है, करके देखना तुम्हें समझ आ जाएगा। सही है, पहले गेट करना, फिर एक एरे बनाना, फिर चेक करना। सही है भाई, हाँ भाई, बाकी को समझ आ गया। हाँ भाइयों, ऊपर से तो नहीं जा रहा, आपको समझ आ रहा है, क्या बात, चीते बनते बैठे, रिपीट कर सब। देखें पहले हमने एरे बनाई थी, उसमें डेटा पुश कर रहे थे, क्या हुआ, अपडेट हो, मतलब वैल्यू न्यू ऐड नहीं हो रही थी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज को वॉच करना पड़ेगा कि भाई उसके अंदर ऑलरेडी डेटा है या नहीं। अगर डेटा नहीं है तो क्या होगा, एरे बनेगी, उस तरफ वाली कंडीशन चलेगी। अगर डेटा होगा तो लोकल स्टोरेज में क्या होता रहेगा, गेट होता रहेगा और नीचे से पुश होता रहेगा। सही है भाई, सिंपल कंडीशन। डेटा तो ऐड हो गया हमारा, बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको दिखानी है, हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, बैक आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर हम लॉगिन के अंदर यहाँ पर साइनअप का एक एंकर टैग डाल देता है कि बार बार हमें बैक करना पड़ रहा है, बैक ना करना पड़ेगा। चलें खैर अभी फिलहाल कर लेते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं भाई। अच्छा तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ पहली ईमेल सादिक शाह @gmail, तो यूज़र नेम जब भी बोलो मैं सजेशन क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया सादिक शाह, गौर कीजिएगा मैं सही डेटा डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5, चूज फाइल कर लिया भाइयों, यहाँ आ गया, मैंने चूज कर लिया, सबमिट किया, डेटा सबमिट हो चुका है। पहली ईमेल क्या थी मेरी भाई, बैक आ रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, सादिक शाह मेरी ईमेल थी, ईमेल याद है सबको। अब मैं उसी ईमेल से वापस साइन अप होऊंगा, देखिए नाम मैंने चेंज कर दिया अली, यहाँ कौन सी ईमेल थी मेरी, यही थी ना भाई। फिर मैंने किया, पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, चूज फाइल की, सबमिट किया, ये भी हो गया। तो लोकल स्टोरेज में चेक करते हैं भाई, देखें सेम ईमेल से 2 बार डेटा आया आपके पास, ये तो गलत है भाई, गलत है ना भाई। तो डेटा पुश होने से पहले हम चेक करेंगे कि भाई जो ईमेल ऑलरेडी लोकल स्टोरेज में मौजूद है वो जो यूज़र अब डाल रहा है क्या दोनों सेम तो नहीं है। तो चेक करते हैं, अभी क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर डेटा अभी जा रहा है कि अगर क्या हो, अगर वैल्यू क्या हो, एम्प्टी ना हो तो क्या हो भाई, आपके पास डेटा ऐड हो जाए, यही कर रहा है ना ये। तो हमें यहाँ पर जब एम्प्टी ना हो तो उसके अंदर हमने कंडीशन लगानी, क्या लगानी भाइयों, कंडीशन जब भी चाहिए ना जब एम्प्टी फील्ड ना हो, ऐसा ही ना भाइयों, समझ आ रहा है भाइयों, यहाँ अंदर आ रहा है। अब नीचे वाले को इग्नोर करें, अभी समझे नीचे वाला कुछ भी नहीं है। हमने सबसे पहले क्या करना है कि लोकल स्टोरेज डेटा तो हमने गेट किया हुआ है, ठीक है, हमने क्या करना है भाई, इसके अंदर डेटा तो आ रहा है ना ऑलरेडी हमारे पास, हाँ भाइयों यूज़र डेटा में डेटा आ रहा है ना हमारे पास। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल यूज़र डेटा डॉट क्या लगाएंगे, फाइंड एरो फंक्शन, ये आ गया आपके
समझ आ रहा है भाइयों? इफ के अंदर डालते हैं, ठीक है? ये समझ आ रहा है भाइयों? हाँ भाइयों, यहाँ मैं क्या पास करता हूँ? आइटम पास करवा दूँ, यहाँ मैं रिटर्न करवा दूँ। और क्या रिटर्न करवाऊंगा? मुझे पता है मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम किसकी की है? किसकी की भाइयों? एक साइन अप ईमेल की है, एक साइन अप पासवर्ड की है, यूज़र की और यूज़र प्रोफाइल की है। मगर हमें किसको देखना है? साइन अप ईमेल को देखना है। तो मैंने कहा रिटर्न करवाओ भाई, आइटम के अंदर जाओ और किसको लेकर आओ? साइन अप ईमेल को लेकर आओ और कंपेयर करवा दो किससे? जो यूज़र ने इनपुट की है ईमेल। यूज़र ने क्या किया भाई? देख लेते हैं भाई, किसके अंदर आ रही है? यूज़र ईमेल। किस में आ रही है भाइयों? यूज़र ईमेल डॉट वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है भाई? अब कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई क्या सीन है इसका। नीचे वाला हम कमिट आउट कर रहे हैं, सही है भाई? इसको कमिट आउट कर रहे हैं, डेटा भेज ही नहीं रहे लोकल स्टोरेज में। देखिए इसका, ये एल्स यहाँ पे, सही है भाई? हम सिर्फ डेटा अभी भेज नहीं रहे, जो डेटा पड़ा हुआ है उसी से मैं कंपेयर करवा रहे हैं। हम तीसरा एक ईमेल भेजेंगे, सेम ईमेल, देखते हैं कि भाई हमारे पास फाइंड आउट होके आता है या नहीं आता है एक डेटा। सही है भाई? तो हम कर लेते हैं भाई इसको एक लेट इज ऑलरेडी, ठीक है, या ऑलरेडी अकाउंट। सही है भाई? मुश्किल तो नहीं है। कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, किसको? ऑलरेडी अकाउंट। अगर मैच करेगा ये पहली कंडीशन में, ठीक है, ठीक है, इफ में आएगा, खाली नहीं होगी तो ये इसके अंदर आएगा और ये चेक करेगा कि भाई जो लोकल स्टोरेज डेटा है जो यूज़र डाल रहा है कंसोल में, वो हमें प्रिंट करवा देंगे। चेक करते हैं भाई, कहाँ गया? ये था, ये था, ठीक है। बैक आते हैं भाई, सही है? मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया अली खान और ईमेल कौन सी डाली? सेम ईमेल डाली है। अगर मैच करेगा तो हमें कंसोल मिलेगा, वरना कंसोल हमें नहीं मिलेगा। पासवर्ड 1 2 3 4 5, चूज ईमेल कर लेते हैं भाई। ये करके हम आते हैं भाई इंस्पेक्ट में, कंसोल ऑलरेडी खोल के रखते हैं भाई। जैसे ही सबमिट किया हमने, चेक करते हैं भाई कंसोल क्या मिल गया? हमें पूरा डेटा मिल चुका है। वो डेटा मिल चुका है जो ऑलरेडी क्या है? मौजूद है। समझ रहे भाइयों? हाँ भाइयों, इसका मतलब डुप्लीकेट ईमेल मौजूद है लोकल स्टोरेज में, सही है? तो हम क्या करेंगे भाई? कंडीशन लगाएंगे सिंपल इसी के अंदर, इफ ऑलरेडी अकाउंट। अब ऑलरेडी अकाउंट का मतलब है कि डेटा मौजूद है। क्या है? डेटा मौजूद है। अगर डेटा मौजूद है तो आप अलर्ट करवा दो ऑलरेडी ईमेल या रजिस्टर्ड, कुछ भी आप कह रहे हैं, या साइन अप ऑलरेडी हुआ है, क्या आप लॉग इन करो फला फला। ठीक है भाई? सही है? अब एल्स में क्या करेंगे भाई? जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डाल देंगे जिसमें डेटा ऐड हो रहा है। सिंपल, ये उठाएंगे पूरा, इसको करेंगे भाई अनकमिट, कॉपी कट कर लेते हैं भाई और हम यहाँ आके पेस्ट कर, बस सिंपल। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर भाई? अब चेक करते हैं भाई, वेरीफाई करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने नाम डाल दिया कुछ भी, क्या हो गया? ठीक है, ईमेल डाल दी, सेम ईमेल, पासवर्ड डाल दिया सादिक शाह, चूज फाइल की, सबमिट किया, ओके सॉरी सबमिट। क्या कह रहा है? ऑलरेडी ईमेल मौजूद। समझ आया भाई? अब इसको अगर मैं ओके करता हूँ और ईमेल चेंज करता हूँ, सादिक शाह 1 2 3 करता हूँ, 1 2 3 सॉरी, बंद कर दो, सबमिट किया, डेटा चला। इस तरह हम वैलिडेट करते हैं ईमेल को। सही है भाई? ये समझ आ गया? अब चलते हैं लॉगिन पार्ट पे। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर यूज़र लॉगिन है, ठीक है, या उसका डेटा नहीं है तो क्या करो भाई? ऐसा ही होता है ना कि अगर उसका डेटा नहीं है तो आपने क्या करना है कि योर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, डायरेक्ट भी तो लॉगिन कर सकते हैं ना साइन अप के बगैर। तो हमने क्या दिखाना है? योर डेटा इज नॉट फाउंड। तो उसमें भी क्या करेंगे? हम कंपेयर करवाएंगे कि अगर उसकी ईमेल ऑलरेडी मौजूद है तो आप कहो कि भाई ठीक है तुम मौजूद हो, एल्स डेटा नॉट फाउंड। सही है भाई? आए करते हैं, आ जाते हैं भाई अपने इस कोड पे, लॉगिन पे आ रहा। लॉगिन पे भी सेम यहाँ डेटा गेट हो रहा है हमारे पास। हाँ भाई, सिंपल हम कोड उठा लेते हैं साइन अप का, ये वाला। कोई मसला तो नहीं है? चले करके देखते ताकि आपको भी समझ आ जाएगा। लॉगिन के अंदर जहाँ हम डेटा वगैरह गेट कर रहे हैं, ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं। सबसे हमें
यहाँ तो मैच करवा रहा है ना कि पासवर्ड है या नहीं है, फलाना ढिमकाना, तो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करो। तो हम इसको क्या कर लेते हैं फिलहाल, क्या कर लें भाइयों, कमेंट कर लेते हैं, कमिट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी कमिट कर लेते हैं, इसके भी नीड नहीं है हमें, ठीक है। डेटा की नीड है क्योंकि हमें चाहिए होगा जो लोकल स्टोरेज से आएगा, सही है भाई। हम कहते हैं डेटा डॉट क्या करवाएं, फाइंड, फिर क्या करवाएं, एरो फंक्शन, आइटम रिटर्न करवा दें। क्या रिटर्न करवाएं, वही साइन अप की ईमेल, आइटम डॉट साइन अप ईमेल, कि भाई जो यूज़र ने जो लोकल स्टोरेज ईमेल पड़ी हुई है वो चेक करो, अगर है किसके, जो यूज़र की लॉगिन ईमेल। लॉगिन ईमेल का है भाई, ये लॉगिन ईमेल डॉट वैल्यू, इससे मैच करो भाई, अगर है, ठीक है। इसको हम सेव करवा दें किसमें, लेट इस लॉगिन, ठीक है, या कुछ भी आप कर सकते हैं। इस लॉगिन कर दिया, यहाँ पर आप आए, आपने कहा भाई अगर लॉगिन मतलब डेटा है इसका ऑलरेडी लोकल स्टोरेज में, तो आप क्या करवा दो भाई, इस लॉगिन अगर उसका डेटा है तो आप विंडो डॉट लोकेशन कहाँ करवा दो, इसको डैशबोर्ड पे भेज दो। तो यहाँ आते हैं भाई, ये लाइन उठा लेते हैं हम, ये वाला सारा काम, सही भाई। लोडर वाली भाई क्लास तक कराएगी, इसके ऊपर से टाइम आउट चलेगा और डैशबोर्ड पे क्या हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। एल्स में क्या होगा भाई, अलर्ट योर या योर email not registered. सही है भाई। बाकी जिसने इंग्लिश जो लिखनी वो डाल देना, मसला सही है भाई। क्या कह रहे हैं, गाली नहीं देना बस, सही है। आते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं भाई, ठीक है, बैक चलते हैं, क्या होगा, ठीक है। इसको भी हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सादिक शाह ईमेल एड्रेस हम डाल देते हैं WLBT 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। चूज फाइल करते हुए, अच्छा इसी अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ठीक है। सबमिट, नो थैंक्स, अपडेट, ठीक है। हम करते हैं अब दूसरी ईमेल को, ये जो हमारी ईमेल है ये वाली, क्या हो गया @ ये की हम रजिस्टर्ड, अली @ टेस्ट कर लेते हैं, पासवर्ड कर लेते हैं 1 2 3 4 5, सबमिट। क्या कह रहा है भाई, क्योंकि ईमेल मौजूद ही नहीं लोकल स्टोरेज में है भाई। अब हम वही ईमेल करते हैं जो हमने अभी बनाई थी, तो हम करते हैं भाई एप्लीकेशन में जाते हैं, ये ईमेल उठाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, सबमिट। किसी भी ईमेल से कर लो आप, बैक करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। बैक आ गया भाई। अब ईमेल कौन सी है आपकी, ये वाली ईमेल है, लोकल स्टोरेज में है ये वाली, ये करते हैं, ठीक है, इससे करते हैं। अब कोई भी अपना अकाउंट लॉगिन करेगा वो लॉगिन कर सकता है। अब यहाँ डेटा क्यों नहीं आ रहा, देखते हैं, करते हैं। नहीं अब क्लियर डेटा नहीं करवाएंगे, अब हम एक की पास करवाएंगे इस लॉगिन की। किसकी पास करवाएंगे भाई, जब हम साइन अप करवाएंगे ना उसी वक्त यूजर के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक की पास करवाएंगे इस लॉगिन, और बाय डिफॉल्ट क्या कर देंगे, उसको फॉल्स कर देंगे। क्या कर देंगे, जब यूजर यहाँ लॉग आउट करेगा तो हम उस की को अपडेट करके फॉल्स से क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, सही है। तो नेक्स्ट टाइम, सॉरी हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा वो, अगर फिर से करेगा लॉगिन तो फिर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, सही है भाई। इससे लोकल स्टोरेज डेटा भी नहीं जाएगा और आपका क्या होगा, सब सेव रहेगा। आते हैं, सबसे पहले जो डेटा नहीं आ रहा है इसका काम कर लें। क्यों नहीं आ रहा, ये तो डैशबोर्ड है ना भाई, डैशबोर्ड पर डेटा क्यों नहीं आ रहा। अच्छा उससे पहले एक और काम करते हैं, इसको भी छोड़ें, ये 2 मिनट का काम है, ठीक है। मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि यहाँ इस लॉगिन पे यहाँ पर रोल बेस्ड काम करना है मैंने। कैसे, एक एडमिन का अकाउंट होगा और एक कोई भी यूज़र होगा, ठीक है। यहाँ कंडीशन लगानी है कि अगर रोल एडमिन होगा तो वो किस पे जाएगा, एडमिन के डैशबोर्ड पे जाएगा, मतलब admin.html पे जाएगा, सही है। और अगर कोई भी यूज़र होगा तो वो कहाँ जाएगा, dashboard.html पे। तो पता है मैं कैसे अचीव करूँगा इस चीज़ को। हाँ भाई, एक इफ कंडीशन लगेगी बस, ज़्यादा। देखें सबसे पहले कोड पे गौर करें, ठीक है।
इस लॉगिन के अंदर क्या आ रहा है, वो अकाउंट जो यूजर ने एंटर किया होगा। ऐसा ही है भाई? हाँ भाई, ऐसा ही है ना? ओके हो गया। अच्छा, यहाँ पर एंड लगाकर पासवर्ड भी मैच करवाइएगा, ठीक है, क्योंकि ईमेल हो और पासवर्ड ना हो तो फिर भी वो क्या होगा, मसला होगा, ठीक है। खैर उसको छोड़ें, हम करते हैं। यहाँ समझ आ गया? इस लॉगिन यहाँ से क्या मिलेगा, वो डेटा मिलेगा जो होगा, अगर नहीं होगा तो वो आपको क्या होगा, नहीं मिलेगा। आपने लगाना भाई इफ अगर, क्या भाई, अगर इस लॉगिन से जो डेटा आ रहा है, जो पूरा डेटा आएगा ना इसके अंदर भाई, हाँ भाइयों सुनपट्टी हो गए, ठीक है। इस लॉगिन के अंदर क्या मिल रहा होगा, एक साइनअप की ईमेल मिल रही होगी और साइनअप पासवर्ड मिल रहा होगा, ऐसा ही ना भाई? तो आपने कहा भाई इफ साइनअप ईमेल इक्वल्स टू एडमिन, ये हमने डिफॉल्ट सेट करवा दी कि जब भी एडमिन इस ईमेल से लॉगिन करेगा वो एडमिन है, सही है भाई? admin@admin.com। मगर हमें सबसे पहले एडमिन को क्या करवाना पड़ेगा, साइनअप करवाना पड़ेगा ना भाई? हाँ भाइयों, साइनअप करवाना पड़ेगा, करवाते हैं। तो हमने कहा कि भाई अगर लॉगिन की ईमेल एडमिन से मैच करती है, एडमिन के ईमेल से, तो आप क्या करवा दो, अलर्ट दिस इज एडमिन। यहाँ पर आप रिडायरेक्शन लगा सकते हैं, ऐसा ही भाई? हाँ भैया। एल्स इफ इस लॉगिन डॉट साइनअप इक्वल्स टू क्या हो जाए, जो यूजर डाला है, क्या है भाई, ये रहा लॉगिन ईमेल डॉट वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा कि भाई अगर जो यूजर ने ईमेल साइनअप की है वो मौजूद है और वो एडमिन के बराबर है तो क्या है भाई, ये एडमिन है। एल्स इफ अगर जो यूजर ने साइनअप से ईमेल मिली है और यूजर ने जो इनपुट की है वो अगर लोकल स्टोरेज में मौजूद है तो क्या कर दो, रिडायरेक्शन करवा दो। मगर इसको हम कमिट करते हैं और यहाँ अलर्ट करवाई क्या लिखते हैं, दिस इज यूजर, अलर्ट दिस इज यूजर। सही है भाई, कोई मसला तो नहीं। और एल्स तो वही चलेगा हमारा कि अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा तो क्या चलेगा भाई, अकाउंट बना लो, कोई मसला तो नहीं है। अब साइन अप करवाते हैं एडमिन को, इसी ईमेल को। बैक आते हैं भाई, नेम लिखते थे भाई एडमिन, ईमेल डाल दिया admin@admin.com, पासवर्ड डाल दिया एडमिन, चूज फाइल करवा ली, सबमिट करते हैं। ठीक है भाई, एडमिन देख लेते हैं आ गया एप्लीकेशन में, एडमिन आ चुका है। सही है भाई। अब हम क्या करते हैं, ये ईमेल उठा लेते हैं एडमिन की और पासवर्ड क्या डाल देते हैं, एडमिन, सबमिट किया। क्या बोल रहा है भाई, दिस इज एडमिन। क्लियर है भाई। अब हम डालते हैं यूजर की ईमेल जो लोकल स्टोरेज में मौजूद है, यहाँ थे भाई, ये उठा लें। ठीक है, इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5, सबमिट किया, दिस इज सिंपल। अब सिंपल जहाँ अलर्ट करवाया वहाँ आप क्या कर देंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे फाइल बना के window.location.user.html window.location.admin.html। समझ आ रहा है भाई? हैं? हाँ, इनका पूरा एक पेज बनेगा, हम करेंगे, टेंशन नहीं ली। ठीक है, हम इसके ऊपर क्रेड बनाएंगे पूरा। एडमिन का मतलब जो डेटा होगा ना लोकेशन में पड़ा हुआ वो उठाकर हम एडमिन के डैशबोर्ड के ऊपर शो करवा देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे, ताकि एडमिन उसको कर सकता है मगर यूज़र नहीं कर सकता। यूज़र सिर्फ देखेगा कि भाई मेरा डेटा अपडेट हो चुका है। सही है भाई। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हाँ, उस पर आता है, उस पर आता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया भाई। अब क्या करते हैं भाई, डेटा को उड़ा देते हैं। सही है, डेटा को उड़ाने के बाद हम एक की ऐड करते हैं इस लॉगिन की। किसकी ऐड करते हैं भाइयों, इस लॉगिन की। हाँ जी, आपका ये शक भी दूर हो गया। ठीक है, हम आते हैं एप्लीकेशन पे, हमने करते हैं क्लियर डेटा। सही है भाई। ओके, अब आते हैं भाई साइन अप पे, साइन अप पे। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पर हम एक और कर देते हैं इस लॉगिन। क्या कर दिया भाई, इस बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा।
अच्छा भाई देखें, बाय डिफॉल्ट क्या करवा दी, फॉल्स, मतलब अब जब जब लॉगिन होगा तो एक और की उसके अंदर ऐड हो जाएगी, इज लॉगिन फॉल्स। सही है भाई, चेक कर। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया भाई, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, मैंने लिख दिया भाई सादिक शाह, ठीक है, और मैं लिख दूँ भाई sadik@gmail.com, पासवर्ड 12345, चूज फाइल कर लेते हैं भाई, सादिक शाह डाल दिया, सबमिट कर दिया भाई, पहला डेटा सक्सेसफुली चला गया। देखते हैं कि भाई हमारे पास की आई नहीं आई, एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक है भाई, इस लॉगिन क्या आ गया हमारे पास, फॉल्स, मतलब अभी यूज़र, हंसी क्यों आ रही भाई, हैं बताओ मुझे हंसी आनी है, बताओ। सही है, एक और डेटा ऐड कर लेते हैं ताकि हम और थोड़ा हो जाए। ठीक है, जिशान का ये करते हैं, सही है, जिशान हंस रहा है, सही है, सही है। एक काम करते हैं ना, सही है, पिल्ले रखते तुम्हारा नाम, अब नहीं हंसोगे। 1 2 3 4 5, सही है भाई, चूज फाइल कर लेते हैं, सबमिट कर, ठीक है, चेक करते हैं भाई, सही है भाई, दोनों डेटा आ चुका है। तो दोनों के अंदर अभी क्या है, इस फॉल्स, ये तो क्लियर है हमारे पास। ठीक है, डेटा जा रहा है, बिल्कुल मस्त जा रहा है। अब आते हैं लॉगिन पे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही वो लॉगिन पर रिडायरेक्ट होके आएगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उस की को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। क्या कर देंगे भाइयों, इस सबसे टॉप पर ही आपने करना है, क्योंकि जब इस पेज पे आएगा ये फंक्शन, जब रेंडर होगा, जब लॉगिन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन चलेगा। तो इस फंक्शन के अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो लोकल स्टोरेज है, क्या है भाई, लोकल स्टोरेज, ऐसा ही ना भाइयों, डेटा डॉट इज लॉगिन, इसके अंदर की पड़ी हुई है ना भाइयों, कोई मसला तो नहीं किसी को भाइयों, सही कर रहा हूँ। इक्वल्स टू क्या कर दूंगा मैं, ट्रू कर दूंगा। जैसे ही आपका लॉगिन होगा पहली ये वाली लाइन चलेगी, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तो ट्रू कर देंगे मगर लोकल स्टोरेज में तो अपडेट करना पड़ेगा ना हमें, तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, आप बस करेंगे सेट आइटम। क्या करेंगे भाइयों, क्या मुश्किल नहीं है, बस आपने ये वाली लाइन उठानी है, स्ट्रिंगीफाई वाली, ठीक है, कि जब ट्रू हो जाए तो उसके बाद लोकल स्टोरेज को क्या कर दो, अपडेट कर दो, कुछ नहीं है, सेम वही करना है आपने, सेट आइटम यूजर डाटा स्ट्रिंगीफाई। अब यहाँ पर यूजर एरे है तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ये है ना भाई डेटा, हाँ भाइयों, तो हम ये क्या पास करवा देंगे, यूजर एरे हटाकर डेटा पास करवा, तो क्या होगा आपका, ये अपडेट हो जाएगा ट्रू होने के बाद, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर, हाँ भाइयों। अब चेक करते हैं लोकल स्टोरेज का डेटा ट्रू होने के बाद, ठीक है, डॉटेड डैशबोर्ड पे हम उसको कंसोल करवाते हैं ताकि हम डैशबोर्ड पे देख पाएँ, ये इसी पे ही देख लेते हैं, मसला नहीं, कंसोल कर रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग किसको करूँ, डेटा को, ताकि चेक कर पाएंगे भाई हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा। रिफ्रेश करते हैं भाई, इंस्पेक्ट पे आते हैं, ठीक है, कंसोल चेक करते हैं, सही है भाई। क्या था, जिशान है, पिल्ले था, हमें पिल्ले ही रखना था इसका नाम, सही है। पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 5, सबमिट। अब चेक करते हैं कि भाई हमारे पास कंसोल के अंदर क्या है, अपडेट हुआ नहीं वो, कंसोल डॉट लॉग क्या हो गया। अब देखें सादिक शाह फॉल्स ही है, देखें सादिक शाह ट्रू नहीं हुआ, कौन ट्रू हुआ, अब समझ आया आपके पास, कौन ट्रू हो गया भाई, हाँ भाई क्लियर हो रहा है। अब देखें एक बंदा ट्रू, आप एक बंदा क्या हो चुका है, लॉगिन हो चुका है, ऐसा ही ना भाई। अब हम क्या करेंगे, साइन अप के पेज पर, जैसे यूजर साइन अप के पेज पर जाएगा, यहाँ पर राउट लिखेगा ना, वो चेक करेंगे अब कि अगर फाइंड करवा के कि अगर जो डेटा है हमारे पास उसकी की के अंदर ट्रू रखा हुआ है तो उसको आप क्या करो, उसको आप साइन अप नहीं डायरेक्ट कहाँ भेज दो, डैशबोर्ड पे भेज दो या लॉगिन पे भेज दो, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, लॉगिन है, लॉगिन है भाई। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब सबसे पहले हम रिडायरेक्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद फ्लो आपको फिर समझाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने रिडायरेक्शन खोल दी, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, दिस इज यूजर, इसको मैंने खोल दिया और इसको भी मैंने खोल दिया, ठीक है। अभी फिलहाल दोनों के राउट सेम रख रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, बाद में आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी डैशबोर्ड पे जा रहा है, यहाँ पर आपने अलग फाइल बनानी होगी और इसके लिए भी क्या बनानी होगी, अलग फाइल बनानी होगी।
तो ये भी डैशबोर्ड पे जाएगा, ये भी डैशबोर्ड पे जाएगा। तो हम डैशबोर्ड पे आते हैं, ठीक है, नोट कीजिएगा भाई, यहाँ पर हम आते हैं, बड़ी काम की चीज़ है, आगे आपको काम आएगी, ठीक है, ये चीज़ याद करेंगे आप। लॉग इन कर दिया, ठीक है भाई, रिडायरेक्शन होगी, सही है। अब क्या हो गया, लॉग इन ट्रू हो गया, अब आपको समझ आ रहा होगा, ऐसा ही भाई। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, जो भाई की बात थी कि मैं यहाँ लिखता हूँ क्या, साइन अप, साइन अप, ये स्पेलिंग है, GN, यही है साइन अप। और डैशबोर्ड का क्या लिखेंगे, index.html, ऐसा ही ना भाई। अब देखो ये तो गलत है भाई, ऐसा तो कभी नहीं होता, मैं तो ऑलरेडी लॉगिन हूँ, साइन अप पे क्यों जा रहा है भाई। तो आपने इस साइन अप वाले फंक्शन के अंदर कंडीशन लिखनी होगी फाइंड लगा के कि अगर कोई भी की इज ट्रू है लॉगिन, तो उसको कहाँ भेज दो, वापस रिडायरेक्ट कर दो, क्या कर दो, वापस रिडायरेक्ट कर दो। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, साइन अप पे भी लिखेंगे, लॉगिन पे भी लिखेंगे, क्योंकि बंदा लॉगिन पे जाएगा तो भी कहाँ जाएगा, डैशबोर्ड पे जाएगा, साइन अप पे जाएगा तो भी कहाँ जाएगा, चलिए इसको करते हैं। मैं आया साइन अप पे सबसे टॉप पर, ठीक है, फंक्शन के अंदर नहीं, टॉप पर, क्योंकि ये पेज रिलोड होगा। साइन अप कब चलता है, जब क्लिक होता है, मगर हमें उस पर तो नहीं करवाना, हम चाहते हैं जैसे ही इस पेज पर है इसकी जावास्क्रिप्ट लोड हो और ये फंक्शन परफॉर्म हो। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं भाइयों, फंक्शन इज लॉगिन ऑलरेडी, ऐसा ही ना भाई, ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि हमारे पास ये यूजर डेटा मौजूद है, ऐसे ही भाई, लेट इज लॉगिन है इक्वल्स टू यूजर डेटा डॉट फाइंड, सही कर रहा हूँ भाई, आइटम एरर फंक्शन, सही है भाई। अब आइटम से क्या निकालूंगा मैं, वो की निकालूंगा जो ट्रू है, ऐसा ही है ना, वही एट टाइम एक ही की होगी, ऐसा ही है भाई। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, रिटर्न क्या करूंगा, आइटम डॉट इज लॉगिन इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो क्या होगी, ट्रू होगी, ऐसा ही भाइयों। हाँ भाइयों, क्या हुआ, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर इफ इस लॉगिन है, मतलब भाई ट्रू है, मतलब ट्रू वाला ऑब्जेक्ट आपको मिल रहा है, तो आप इसको कहाँ भेज दो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, कहाँ भेज दो भाई इसको, डैशबोर्ड का हम URL उठा लेते हैं लॉगिन से, ठीक है, कहाँ थे हम, लॉगिन पे थे ना, हाँ सॉरी साइन अप पे। तो ये हमने क्या कर दिया भाई, भेज दिया, सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है। अब इस फंक्शन को मैं डायरेक्टली यहाँ कॉल कर देता हूँ ऑलरेडी, कि जैसे ही आपका साइन अप पर जाएगा ये फंक्शन कॉल होगा, डेटा लोकल स्टोरेज में चेक करेगा, अगर ट्रू है तो क्या होगा, पीछे भगाओ इसको, चेक करते हैं भाई, इंस्पेक्ट करते हैं भाई, यहाँ आते हैं भाई, रिफ्रेश करते हैं, सही है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले डेटा डाल के देख लेते हैं क्या हो गया, ठीक है, सादिक शाह 1 2 3 4 5 चूज फाइल करते हैं भाई, इस ईमेल को लॉगिन करवाते हैं, सबमिट कर दिया भाई, ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। इंस्पेक्ट करते हैं भाई, अभी लॉगिन नहीं हुआ है ना ये, यहाँ आते हैं भाई, और क्या पासवर्ड था, 1 2 3 4 5, सबमिट किया, ये लॉगिन हो गया। अब हम क्या करते हैं, राउट चेंज करते हैं, index.html क्या था, SIGNUP, ये क्या, चेक करते हैं कि भाई कहीं हमने गलती तो नहीं की, यहाँ डेटा मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस लॉगिन है, इसको कंसिडर देखते हैं कि भाई हमें डेटा मिल भी रहा है नहीं मिल रहा, सही भाई, या हमने गलत टारगेट तो नहीं किया। इंस्पेक्ट करते हैं क्या मिल रहा है हमें, 15 भी मिल रहा है ना, हाँ अनडिफाइंड मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है, हमें डीबग करना पड़ेगा, चेक करते हैं नहीं, एल्स की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि यूजर डेटा में हमें क्या मिल रहा है, console.log गौर कीजिएगा, डेटा मिल रहा है हमें,
हमें डेटा मिल रहा है प्रॉपर, ऐसा ही ना भाई, मतलब सारा डेटा हमें मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं भाई, ये जो हमने कंडीशन लिखी है, देखिए डिबग किस तरह करते हैं। अब फाइंड आइटम में देखते हैं हमें आइटम में ये कंडीशन क्या मिल रही है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग। सर नहीं चलेगा ना, क्यों? इसलिए कि ट्रू हमने ना बूलियन वाला लिखा है, बूलियन वाला ट्रू लिखा है, तो ये भी तो इसके अंदर भी तो बुलियन है, लेकिन अपन ने जैसे डॉट सिंपलीफाई करा था, वो तो फिर हमने गेट कर लिया ना, ये ना गेट किया हुआ है ना, पार्स करवा दिया हमने। खैर है, मसला नहीं, डिबग करते हैं। 14 लाइन पे आते हैं भाई, क्या मिल रहा है आपको, फॉल्स मिल रहा है। क्यों फॉल्स मिल रहा है भाई, चेक करते हैं कि ये ट्रू नहीं हुआ था। अरे भाई इस लॉगिन ट्रू हुआ ही नहीं, हुआ था 8 सेकंड है, यही है ना। अच्छा ये लॉगिन ही नहीं हुआ, हमने लॉगिन किया था हैं, तो हमने वहाँ कंडीशन थोड़ी लिखी है साइन अप पे। सबसे पहले हम कंडीशन को भी कमिट करते हैं, हम ये चेक करते हैं लोकल स्टोरेज में हमारा डेटा अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा, यूज़र ट्रू हो रहा है नहीं हो रहा, फिर हम चेक करते हैं कंडीशन। ठीक है, आ जाए एक और हम आते हैं यहाँ पर, इसको हम कर लेते हैं भाई, इस फंक्शन को कमिट। ठीक है, कमिट करते हैं, आते हैं भाई साइन अप पे। ठीक है, साइन अप पे जो हमारा डेटा जा रहा था नीचे, ओके इस लॉगिन फॉल्स आ रहा है। अब आते हैं, मैं रैंडमली कर लेता हूँ, ali@gmail.com, पासवर्ड 12345 और सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं भाई, यहाँ पर आते हैं, थर्ड डेटा ali@gmail.com आ चुका है, हमने डाल दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 सबमिट करते हैं भाई। मैं डैशबोर्ड पे जा चुका हूँ और देखते हैं भी एप्लीकेशन में डेटा अपडेट हुआ नहीं हुआ। ओके, इस लॉगिन अपडेट नहीं हो रहा, चेक करते हैं भाई क्या मसला है। कहाँ था भाई, लॉगिन में किया था हमने, लॉगिन करने के बाद डेटा डॉट, सही तो है भाई, लोकल स्टोरेज कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं भाई, डेटा डॉट इज लॉगिन। ठीक है, चेक करते हैं कि भाई लॉगिन के ऊपर वो डेटा मिल भी रहा है नहीं मिल रहा। हमने फंक्शन के अंदर तो नहीं लिखा इसको, अरे यार लॉगिन जब क्लिक होगा तो ये आपके पास सही है, डेटा ट्रू हो जाएगा, देन लोकल स्टोरेज चला जाएगा। ये कंसोल तो मिलना चाहिए आपको जब क्लिक होगा ना। इसको एक काम करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कहाँ निकाल देते हैं, जैसे इस पेज पर आएगा आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इस लॉगिन ट्रू करवा दो, क्योंकि एक अलग ही फाइल है ना जो कि लॉगिन से ही लगी हुई है। अब हम इसके अंदर लेके बाहर लेके कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही ना भाई, सही कर रहा हूँ भाई। ओके, तो हम इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब चेक करते हैं इस लॉगिन के अंदर भाई मिल रहा है नहीं मिल रहा, ट्रू मिल गया, गलती हमारी ये थी। ठीक है, हमने क्या किया था भाई, क्लिक के ऊपर ट्रू करवाया हुआ था, अब देखो ट्रू हो गया आपके पास, हो गया ना भाई। कौन ट्रू हुआ, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, कौन हो गया, ये ट्रू हो गया। अब चेक करते हैं भाई वो कंडीशन हम हटाकर, क्यों, साइनअप का एक साइनअप की एक फाइल है जो साइनअप से ही लिंक है। तो क्लिक भी करवाएंगे तो उस वक्त मसला नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, जब फाइल सब जा रहे हो तो पिकअप नहीं कर रहा आपके पास ट्रू फॉल्स, सही है। चेक कर लेते भाई, सही है। आते हैं भाई, हम अगेन इसको लॉगिन करवा लेते हैं, लोकल स्टोरेज में आते हैं भाई, अगेन फॉल्स हो रही है, ऐसा क्यों। खैर इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, राहुल को वैसे ही मेरी कमर में बहुत तकलीफ हो रही है। आपने करना क्या है, वो सुनिएगा, इस लॉगिन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जैसे मैंने यहाँ पर, आप लोगों का टास्क है, जैसे मैंने यहाँ पर कहाँ गया, लॉगिन के अंदर इस लॉगिन ट्रू करवाया है,
आपने डैशबोर्ड डॉट जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर आपने इस एडमिन को क्या करवाना है, फॉल्स करवाना है, और फिर विंडो डॉट लोकेशन कहाँ भेज देना है, साइन अप पर भेज देना है। सही है भाई, ये एक टास्क आपने करना है लॉग आउट पे क्लिक करके। ये डेटा नहीं आ रहा, आपने इस डैशबोर्ड के ऊपर फाइंड लगाना है उस की के ऊपर कि जो लॉगिन की ट्रू होगी, जो लॉगिन ट्रू की होगी वो डेटा निकाल कर आपने यहाँ पर शो करवाना है। कहाँ पर, डैशबोर्ड डॉट जेएस पे। सही है भाइयों, हाँ भाइयों, कर लेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।